पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें यूपी में किसी भी दल का मुकद्दर बना और बिगाड़ सकती है। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। इसीलिए सभी दल पश्चिमी यूपी में जोर आजमाइश कर रही हैं। बीजेपी ने तो यहां तक कि अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पिछली बार यहां पर बीजेपी ने अधिकांश सीटें जीती थी। उसी प्रदर्शन को दोबारा दोहराने के लिए बीजेपी अमित शाह को मोर्चे पर संभालने के लिए उतार रही है। उन्होंने आज पहले वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शन किए और ब्रज की जनता का आशीर्वाद मांगा। राधा कृष्ण के प्रति समर्पित ब्रज में ये अमित शाह की वोट साधना है। जिस धरती पर कान्हा कृष्ण बने, उन्हीं मथुरा वृंदावन वासियों से अमित शाह ने जीत का आशीर्वाद मांगा। ब्रज के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संदेश देने के लिए आज अमित शाह अपने तरकश में एक एक तीर बारीकी से सजाकर आए थे, जिसमें जनता के लिए भावुक अपील थी तो राष्ट्रवाद का मुद्दा भी था, माफियाओं पर नकेल का दावा था तो विरोधियों पर भ्रष्टाचार और जातिवाद का इल्जाम। उत्तर प्रदेश और अमित शाह का सियासी नाता साल 2013 से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री ने उन्हें यूपी में कमल खिलाने का काम दिया, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। लेकिन इस बार का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर अमित शाह इस बार बहुत सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद वो वृंदावन की गलियों में घूमे और घर घर जाकर वोट मांगा और ब्रज की जनता का धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से ब्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई देते। ये 2014 के चुनावी थे, जिसने सबको चौंका दिया। यूपी की बदौलत बीजेपी ने पहली बार केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाई और अमित शाह का लोहा सबने माना। इसके बाद यूपी की जनता ने बीजेपी को कभी निराश नहीं किया। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण, और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। अब भले ही अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष ना हो, लेकिन पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाली है। अमित शाह को इस चुनाव की अहमियत पता है, इसीलिए उन्होंने इमोशनल अपील के बाद राष्ट्रवाद का दांव आजमाया। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता, अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा। 2014 के बाद से चुनावों में जाट वोट बैंक के सहारे बीजेपी की नैया पार लगती रही है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदले समीकरण में फंसी हुई बीजेपी को निकालने के लिए अमित शाह को सक्रिय होना पड़ा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले
लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए जरूरी है कि बीजेपी इस इलाके में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराए। इसके लिए बीजेपी विरोधियों की हर कमजोर नस दबाने में लगी है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की भी अच्छी खासी संख्या है, इसीलिए बीजेपी इस बार भी 50% से ज्यादा वोट पाने की तैयारी में लगी है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ ने। मथुरा की तरह अमित शाह ने दादरी में भी डोर टू डोर प्रचार किया। 2017 के चुनाव में यह सीट बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती थी। इस बार कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक।